कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में जिस तरह से हिंदुओं पर हमला हुआ, वहां की सड़कों पर जय श्री राम का जय घोष हो रहा है। कनाडा पुलिस का खालिस्तानियों के साथ खड़ा हो जाना, उन्हें शय देना और हिंदुओं पर उल्टे पुलिस का एक्शन करना, इन सब का असर हुआ है। ब्रैम्पटन के हिंदू एकजुट हैं। तो ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में घुसने की कोशिश की गई। खालिस्तान समर्थकों ने भारत विरोधी नारे लगाए और जब हिंदू भक्तों पर हमले हुए तो कनाडा पुलिस आंखें मूंद रही, उल्टे हिंदू भक्तों को ही गिरफ्तार किया। वहां के हिंदू हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि हिंदुओं पर जाति नहीं चलने वाली। कनाडा में रहने वाले कैनेडियाई हिंदू ने ट्रूडो सरकार को यह संदेश साफ दे दिया है कि नागरिक अधिकारों के नाम पर खालिस्तानियों का समर्थन भी उन्हें गवारा नहीं है और कनाडा में अब खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे साफ सुनाई देने लगे। तो कनाडा में जो कुछ हो रहा है वाकई हैरान करने वाला। आखिर कनाडा सरकार को क्या हो गया है, यही सवाल सब किसी के जहन में है। क्या वोट बैंक के लिए जस्टिन ट्रूडो की सरकार खालिस्तानी चरमपंथियों को हवा दे रही है? कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में कल बड़ी तादाद में हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और मंदिर पर हमले के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। जब खालिस्तानी लाठियां भांज रहे थे, भारत विरोधी नारे लगा रहे थे, तो कनाडा की पुलिस खामोश थी। जब मंदिरों पर हमले हो रहे थे, हिंदुओं को दहशत में डाला जा रहा था, तो कनाडा की ट्रूडो सरकार खोखली चिंता जताने में लगी थी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, माहौल बदल रहा है। खालिस्तानियों को जय श्री राम से जवाब दिया जा रहा है। कनाडा की सड़कों पर हजारों हिंदू उतरे हैं और खालिस्तानियों को खबरदार कर रहे हैं कि वो भारत विरोधी साजिशों से बाज आ जाए। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर हुए हमले ने कनाडाई हिंदुओं को एकजुट कर दिया है। वो समझ गए हैं कि बात बंद मुट्ठी से ही बनेगी।
हाथ खुले रहे तो खाली रह जाएंगे। वो सड़कों पर उतरे हैं और सख्त संदेश दे रहे हैं कि अब हिंदुओं पर हमले बर्दाश्त नहीं होने वाले। हिंदू धर्म नहीं झुकेगा। घरों से उठा के ले जाएंगे। मैं भी सूट पहन के खड़ा हो सकता हूँ यहाँ पे, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मुझे। और यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आधे से ज्यादा जितने भी 20-20 साल से रह रहे हैं ना, उनको मेरी शक्ल पता है, ठीक है ना। कल तुम्हारे मंदिर पे अटैक होगा, अगली बार तुम्हारे घरों में होगा, तुम $1 मिलियन के घर का क्या करोगे लेके। सरी से ब्रैम्पटन तक हिंदुओं पर हो रहे हमलों की तस्वीरें दिखाती हैं कि कनाडा पुलिस पूरी तरह से हिंदुओं के खिलाफ द्वेष के साथ कार्रवाई कर रही है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं में से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। उन्हें कनाडा के पुलिसकर्मियों ने ऐसे दबोचा जैसे खूंखार अपराधी। दूसरी तरफ मंदिर के बाहर खालिस्तानी समर्थक सीना चौड़ा कर हिंदुओं को धमकाते रहे। इसे भारत भी देख रहा है और दुनिया भी। I think they would tell you, in a way, the political space today, which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. And have you had a talk about it? Exactly on the lines which are. कनाडा में पिछले कुछ सालों में हिंदू समुदाय और मंदिरों पर हमले बढ़ गए हैं। आज तक हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। साफ नजर आ रहा है कि वहां की सरकार पूरी तरह से आंख मूंदे हुए है और अब उसे झकझोरना जरूरी हो गया है। हिंदुस्तानी नहीं झुकेगा। आज तक ब्यूरो। कनाडा में मंदिरों पर हमले को लेकर भारत में गुस्सा है तो सवाल सियासत का भी है। जो वहाँ पर मंदिर के ऊपर हमला हुआ है उसके लिए तो कनाडा सरकार जिम्मेदार है और ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है। वहाँ ऐसी हालात पैदा हो गए हैं, पहले से पैदा हुए, कई महीनों से पैदा हुए हैं। तो ऐसे में वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि मंदिर पर हमला न हो, मस्जिद पर न हो, न चर्च पर हो। सेकुलर गवर्नमेंट है तो सेकुलर रिफ्लेक्शन होना भी चाहिए। लेकिन हमारे भी लोग कुछ जा करके वहाँ पर गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे। अरे भाई, कनाडा में आप रह रहे हैं, वहाँ के सिटीजन हैं। योगी जी की बात वहाँ बोलेंगे। पीएम साहब ने तो निंदा करी है और अपेक्षा करते हैं कि कनाडा की सरकार इस पर जो लोग दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। परंतु मूलतः बात समझे हो क्यों रहा है, क्योंकि कनाडा सरकार ऐसे सब लोगों को संरक्षण दे रही है जो वहाँ पर इस प्रकार के हरकतें करते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी कई बार हो चुका है। और ये सिर्फ ये नहीं मंदिरों के ऊपर हो रहा है, वह बाकी सब जगहों पर भी, जहाँ एक जगह सिख दीवान चलता था वहाँ पे भी हुआ। अफसोस है कि कनाडा की सरकार अनदेखी कर रही है, परंतु कनाडा की सरकार भूल रही है कि आप अगर अपने घर के पिछवाड़े में सांप पालोगे तो अंततः आपको भी डसेंगे। जो हिंदुओं के ऊपर हमला होता है वो जानबूझ के किए जाते हैं और विशेषकर वहाँ हमला होते हैं जहाँ लोग अपने को सुरक्षित समझते हैं, वही होता है। क्योंकि जब हमला होता है तो अपराधी हैं, चाहे किसी भी देश के हो अपराधी, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई इस प्रकार से कड़ी हो जिससे कि पुनः वो ऐसा हमला करने का साहस न करें। जब कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जब आतंकियों को पाल रखा है, खालिस्तानी आतंकियों को, तो खालिस्तानी आतंकी वहाँ पे कट्टरपंथ का जिस प्रकार से वहाँ पे पाला पोसा जा रहा है सरकार के सहयोग और संरक्षण से, तो स्वाभाविक है कि वो आतंकी जो है मंदिरों में भजन थोड़े करेंगे, वो भंडारा नहीं करेंगे, वो तो आतंकवाद करेंगे ही करेंगे। मूल विषय यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को अपनी कहीं न कहीं उनकी पॉलिसी में सुधार करना चाहिए।